नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बकला की खेती किस प्रकार से की जाती है और बकला की खेती कब करना चाहिए, बकला की हार्वेस्टिंग कब होती है और किन किन विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं और बकला का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारियाँ बताई गई है। बकला की खेती करते समय किन किन बातों को सावधानियाँ रखना पड़ता है वो भी जानकारियाँ इसमें दी गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बकला की खेती कब की जाती है। तो बकला की खेती दोस्तों अक्टूबर से नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। जिस खेत में बिजाई करना है उस खेत में आपको रोटावेटर से या नहीं तो कल्टीवेटर से जुताना है। जब एक बार जुताई हो जाता है तो बीज को आपको इसमें छिड़क देना है, फिर दूसरी बार रोटावेटर से जुता देना है। आप चाहे तो खाली खेतों में भी छिड़क करके और फिर रोटावेटर से इस प्रकार से जुतवा सकते हैं और मिट्टी जो होता है उसको समतल कर देते हैं। बिजाई करते समय जो है कि आपको डीएपी लेना है 50 केजी और पोटास 20 किलो रख करके आप उसके साथ में बिजाई कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए 25 किलो बीज प्राप्त होता है। तो बिजाई इस प्रकार से जब हो जाता है तो देखेंगे 10 दिन के बाद में जो बिजाई आप किए रहते हैं तो बकला सब जो होता है अंकुरित होकर के ज़मीन से बाहर कुछ इस प्रकार से निकल आते हैं। वही बात करें दोस्तों, जिस समय आप छिड़काव करते हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक समान जैसा छिड़काव खेतों में करते हैं तो जर्मिनेशन होते समय देखेंगे कि जैसे जैसे आप छिड़काव किए होते हैं खेतों में बकला की बीज के, उसी प्रकार से आपका खेतों का जर्मिनेशन बकला का होता है। तो इस प्रकार से छिड़काव के बाद देख रहे हैं कि किस प्रकार से बकला जो है कि जर्मिनेशन होकर के और कितना बुलंद और अच्छा निकला हुआ है। तो इस प्रकार से जब निकल आता है और बकला जो होता है कि मान लीजिए कि 15 से 20 दिन का जब हो जाता है तो उसमें जो होता है कि आपको चाहे तो एक बार आप पानी दे सकते हैं अगर खेत में नमी नहीं है तो। अगर खेत में नमी होता है तो बिना पानी का भी खेती बकला का हो जाता है। तो ये जो अभी पौधा सब देख रहे हैं बकला का, ये पौधा जो है कि अभी 28 से 30 दिन का हो चुका है और देख रहे हैं कि कितने अच्छे से सभी खेतों में एक समान जैसा जो है कि बकला का जर्मिनेशन होने के बाद कितने अच्छे से बराबर मात्रा में जर्मिनेशन हुआ है। तो अच्छा भी खेत लग रहा है और आपका बकला की हार्वेस्टिंग भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों, अगर आप खेत में पानी देते हैं, बकला की खेती बिना पानी का हो जाता है किसान भाइयों। अगर खेत में आपका पर्याप्त मात्रा में नमी होता है तो अगर बकला के खेत में पानी देते हैं तो फुहारा सिस्टम से दे या नहीं तो फ्लैट इरिगेशन से देते हैं तो हल्की पानी दे। ध्यान रखें कि खेतों में पानी इकट्ठा एक दिन से ज़्यादा न रहे। अगर इकट्ठा पानी रहता है तो बकला का जो प्लांट होता है उसका सूखने के चांस बढ़ जाता है, इसलिए खेत में पानी इकट्ठा ना होने दे। और ये जो देख रहे हैं 40 दिन का जो है कि ये प्लांट हो चुका है बकला का, तो कितना बड़ा हो गया है। और अब जो है कि इसमें आपको एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड के बात करें दोस्तों तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली जो आता है उसको 15 लीटर के जार में 7 से 8 ml रख करके और इसके ऊपर स्प्रे करना है। फंगीसाइड के बारे में बात करें दोस्तों तो वही M45 जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर फर्टिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप चूल्हा का राख ले करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं चूल्हा का राख उसको ले करके और मॉर्निंग के समय में जिस समय ओस होता है पत्तियाँ पर उस समय आप छिड़कते हैं तो ओस के कारण जो राख होता है चूल्हे का वो पत्ते पर चिपक जाते हैं। इससे पोटास के कमी जो होता है और फास्फोरस नाइट्रोजन के जो कमियां होती है वो दूर हो जाती है। आपका पौधा जो होता है वो रोग मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे देखेंगे कि पौधा में विकास की प्रगति जो है कि अधिक होने लगती है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि कोई रासायनिक दवा लेकर के स्प्रे करें तो NPK 19-19-19 जो आता है घुलनशील खाद उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो 15 लीटर का जो जार आता है उसमें 50 ग्राम घुलनशील खाद NPK 19-19-19 रख करके और इस पर स्प्रे करते हैं तो जो इसका पत्ते होते हैं और जो तना होते हैं वो हरा भरा रहता है और तना इसका मोटा हो जाता है। और दोस्तों इसका बढ़पार जो होता है कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, जिसके कारण से देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है एक साथ होने लगता है और धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें जो फ्रूट होता है, जो फलियाँ इस प्रकार से लगा होता है वो निखरने लगता है। तो इस प्रकार से जब फलियाँ इसमें लग जाते हैं तो आप इसका जो है कि सब्जी के लिए कच्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं तोड़ करके। अभी ये पूरा मिच्योर हो चुका है तो यहाँ से अब
सब्जी के लिए तोड़ सकते हैं। अगर आप पका करके हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको हार्वेस्टिंग जो है लगभग इसका फरवरी के बाद से मार्च से लेकर के और अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आप लगाते हैं तो जो हाइब्रिड होता है उसको लगाते हैं तो फलियां जो होता है लंबे लंबे और मोटे आकार का होता है, और इसका गुठली जो देखेंगे जो बीज होता है वो बड़ा बड़ा सा इस प्रकार से आपको दिखेंगे। अगर देसी बीज लगाते हैं तो उसका फलियां का मात्रा ज़्यादा होता है और छोटा छोटा होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो कुछ इस प्रकार से जो है कि आपको पौधे दिखेंगे। और हवा चलने के बाद जो होता है, गर्मी वाला हवा जो होता है कि मार्च में चल रहा होता है, तो मार्च में जो होता है कि इसका पौधे धीरे धीरे सूखने लगता है। तो खेत में जो होता है कि उखाड़ करके आपको 2 से 3 दिनों के लिए सूखने के लिए रख सकते हैं, या नहीं तो आपके पास खलिहान है तो उखाड़ करके वहाँ से और फिर अपने घरों पर ला करके इसको सुखा सकते हैं। और सुखाने के बाद में जो इसका दाने होता है वो आपको इस प्रकार से निकलता है, तो आप इसका दाना जो होता है कि आप निकाल सकते हैं। तो आपको मड़ाई करके और इस प्रकार से दाना निकाल लेना है। आगे के लिए आप इसका जो सीड्स है वो बिजाई करने के लिए रख सकते हैं, और ऐसे निकल जाने के बाद आप इसकी बेसन के रूप में या नहीं तो दाल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत सारे वैरायटी आता है, तो कोई सा भी वैरायटी की खेती आप कर सकते हैं।